स्वागत है फिर से आप सारे स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल अज़हरुल क्लासेस में। पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में मैं बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझाते हुए। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद मतलब बहुपद में कितने पद होते हैं, और भी मतलब जितना भी गुण है बहुपद का कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है, ये सारी चीज़ को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए पिछले वीडियो में मैं बता दिया था। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जो बेसिक्स है वो समझ सकते हैं अच्छे तरीके से और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 5 सवाल दिया हुआ है। इसमें से कुछ ऐसी यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है ये सब व्यंजक है। मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप कंटिन्यूस हमारे स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी समझ जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अभी यहाँ पे भी डिटेल में एक एक सवाल हल करते हुए आपको समझाने की, ताकि आपका जो भी नए स्टूडेंट है उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 बात है। एक चर में बहुपद, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो बहुपद पहले पहचानेंगे हम, बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि एक चर में बहुपद किसको कहते हैं और कौन बहुपद होगा एक चर में, कौन नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको फिर से जो पिछले वीडियो में बताया हूँ उसी का कुछ हिंट यहाँ पे आपको देके शॉर्ट में समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये जो एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई जेड ये सब कुछ भी ABCD, इसको कहते हैं चर। ठीक है, चर कहते हैं। और अचर जो होता है, अचर कहते हैं किसको, गिनती जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक आप गिनती कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो। ये सारी संख्या जो होती है अचर कहलाती है बहुपद के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो होती है संख्या एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखिए एक्स भी मिला हुआ है, इसको व्यंजक कहते हैं। इस तरह का जब जोड़ होता है एक्स वाई जेड का आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसको व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये होता है चर एक्स। यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स, ये चर है। और अचर मतलब कोई भी अंक माइनस वाली हो या प्लस वाली संख्या हो वो अचर कहलाती है। ये भी अचर है, -3 भी अचर है, +4 है यहाँ पे, ये भी अचर, √2 ये भी अचर है, संख्या ही है। ठीक है, √2 का मतलब होता है उसके ऊपर पावर हाफ है। ठीक है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते चलें अपना कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए चर और अचर के मिलने से क्या होता है, ये चर मिला और अचर, चर और अचर के बीच में हम अगर जोड़ का निशान देते हैं प्लस का, तो x + 5 बनता है। ठीक है, और ये बन गया हमारा व्यंजक बन गया। तो अब देखिए व्यंजक ही बहुपद कहलाता है, लेकिन कौन सा व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होगा ये आपको ध्यान में रखना। ऐसे मान लीजिए x पे पावर 2 + 5, ठीक है, और दूसरा रहेगा x पे पावर -2 + 5। ठीक है, यहाँ x पे पावर +2 है, x पे पावर जो है वो +2 है, और यहाँ जो x का जो पावर है, घात है, जो भी डिग्री है, ये माइनस में है। तो ऐसी जो व्यंजक वाली संख्या होगी ना, यह बहुपद नहीं कहलाएगी। जिसका जो पावर हो ऋणात्मक संख्या में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद है। x² + 5, इसका जो डिग्री है, पावर है, जो भी घात है, x का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, वैसा व्यंजक जिसमें चर का जो घात होगा, वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात, चर हो गया x, ठीक है, हमारा ये वाला, ये सब एक्स वाई जेड, चर का जो घात होगा, जो भी डिग्री होगा, वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये सब चलेगा, पॉजिटिव नंबर, लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब माइनस में यहाँ पावर नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में पावर होगा या हाफ होगा पावर, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए √x है +5 है, ठीक है, √x + 5, यह बहुपद है या नहीं? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि √x का मतलब होता है x के ऊपर पावर हाफ है, मतलब 1/2 है। ठीक है, फिर +5, x पे पावर 1/2 + 5, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, इतना मैं अभी आपको समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, यहाँ पे है 4x² - 3x + 7। ठीक है,
4x² माइनस 3x प्लस 7 यह व्यंजक है और देखना है ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद है तो फिर एक चर में बहुपद है या नहीं है, ठीक है। एक चर कहने का मतलब है हर जगह x ही होना चाहिए। जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये एक चर में बहुपद। और देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ x है लास्ट में सबसे 5 नंबर में, नीचे देखिए यहाँ जो x है और यहाँ y है और यहाँ t, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है यहाँ, क्योंकि 3 तरह का चर दिया हुआ है। एक ठो है x है और दूसरा है y, तीसरा है t, तो यहाँ 3 चर में बहुपद, यह एक चर में बहुपद नहीं। सवाल में क्या पूछ रहा है, वह कौन, सवाल में पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो हमको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखिए कौन कौन एक चर में बहुपद है यही बताना है, और कौन कौन नहीं है यही भी बता देना है, और कारण भी थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। तो यह एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, इसका हम लिख देंगे यहाँ पे। क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, और प्लस यहाँ बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, कोई भी व्यंजक होगा, कोई भी, जैसे एक और एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 2x² प्लस 3x माइनस 7 कुछ भी होगा, यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर का जो घात है, चर का जो, जैसा कि मैं अभी पहले आपको समझाया हूँ, यहाँ पे चर का जो घात होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होगी। वह व्यंजक जिसके चर का घात जो होगा वह पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 से लेके अनंत तक। कुछ भी पावर 50 हो जाए या पावर 150 हो जाए, पावर 1000 या 1 लाख हो जाए, उससे मतलब नहीं है, वह बहुपद ही कहलाएगा। अगर प्लस में होगा पावर तब, अगर यहाँ मान लीजिए हम माइनस लगा देते हैं, ये 2x⁻−2, तो यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, तो यह पहले क्लियर हो गया कि यह बहुपद है। कभी भी जब जांच करना है बहुपद है या नहीं है, या बहुपद कितने चर में, ये सब पूछे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आप चेक कर लीजिए वह बहुपद है या नहीं है, ठीक है। बहुपद कैसे चेक करेंगे, किसी भी चर के ऊपर जो होगा पावर, जो होगा घात जो होगा, वह नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर हाफ नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है, तो वह बहुपद का होगा। अगर नेगेटिव नंबर होगा, माइनस में होगा पावर, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, किसी भी सूरत में। तो यह बहुपद है हमारा, और हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ 4x² है और यहाँ -3x है। अगर यहाँ -3y हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे y हो जाता, यहाँ पे x रहता और यहाँ y हो जाता, यहाँ पे तो x है अभी, अगर यहाँ पे y हो जाता यह तो फिर यह 2 चर में बहुपद हो जाता, ठीक है। तो चलिए इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे लिखना है। देखिए इसका लिख दिए हम यहाँ पे, यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या है, व्यंजक कोई सा भी हो, संख्या कोई भी हो, ये भी संख्या ही है, संख्या के ऊपर पावर है, लेकिन वैसे बहुपद के लिए शर्त ये है कि वह व्यंजक जिसमें ये चर और अचर के मिलने से व्यंजक बनता है। देखिए यहाँ पे जोड़, मतलब जोड़ने से चर और अचर के मिलने से यहाँ पे व्यंजक बना। मान लीजिए हम गुना कर देते हैं तो भी व्यंजक ही बनेगा। मान लीजिए 3 को हम अगर x से गुना करते हैं, 3 हो गया अचर और x हो गया चर, चर और अचर के मिलने से बन गया हमारा 3x, यह भी बहुपद है, ठीक है, यह भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे है y² प्लस √2, ये अंक है, यहाँ पे गिनती है, अंक से मतलब नहीं है, अंक कोई भी हो सकता है बहुपद में, लेकिन ध्यान देना हमको यहाँ पे चर पे गौर करना है, ध्यान देना चर का जो पावर है वो ऋण संख्या है या धनात्मक संख्या है, ठीक है, जो पावर है, तो यहाँ धनात्मक संख्या है, यह बहुपद है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे यह एक चर में बहुपद है या नहीं। हाँ, ये एक चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है y, और प्लस में कुछ नहीं है, जैसे x होता है यहाँ √2 के बाद प्लस x 3x कुछ होता, तो यह 2 चर में बहुपद हो जाता, लेकिन नहीं, यह भी एक चर में बहुपद। इसका भी हम इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे, देखिए इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। आप कॉमा देके इस तरह से हर एक का आंसर लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, लेकिन आप इसको गहराई से समझिए, ये कभी कभी डिटेल में भी आ जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर मिलता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर में है 3 √t प्लस t√2, ठीक है ना। 3 है, 3 √t, रूट के अंदर t है यहाँ पे, और प्लस फिर t√2। देखिए ये वाला अगर हम छिपा देते हैं, मान लीजिए ये वाला सिर्फ रखते हैं t और √2, ठीक है ना। 2 तो है, एक अंक है, और t जो है चर है, यहाँ पे चर और अचर का गुना हुआ है, तो ये व्यंजक बन गया, और ये बहुपद हो गया। बहुपद इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ जो चर का जो पावर है, चर का जो घात है, डिग्री है, वो है यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है ना, 1 है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 2 भी होता तो भी ये बहुपद होता, लेकिन यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में 3 √t है। √t का मतलब हो गया, एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए √a बराबर होता है a पे पावर 1/2। किसी अंक के ऊपर या किसी
भी चर के ऊपर अगर ये सब जैसे ABCD EFG XYZ ये सब चर है, जैसे कि मैं अभी बताया हूँ आपको, चर के ऊपर जब पावर होगा या किसी भी चीज़ के ऊपर पावर होगा, रूट मतलब रूट के अंदर कोई भी चीज़ होगा ना तो वो बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर पावर हाफ हो जाता है। किसी अंक या किसी भी चर के ऊपर पावर रूट है, इसका मतलब उसके ऊपर पावर हाफ है, ठीक है। उसके ऊपर जो डिग्री होगा, जो भी घात होगा 1/2 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जो 1/2 होगा घात डिग्री, तो यह बहुपद की निशानी नहीं है, यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद वही होता है वैसा व्यंजक जिसमें चर का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, आधा नहीं होना चाहिए। 1/2 का मतलब आधा हो गया, यहाँ पे 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से समझिए, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 3√t, रूट टी का मतलब हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, 3√t को हम आगे अगर सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा, 1/2 t पे पावर प्लस t√2, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसके बारे में, 3√t प्लस t√2 जो है यह बहुपद नहीं है। तो जैसा कि सवाल में कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है वो लिख देना है, क्लियर है, जो है उसके बारे में लिख देना है एक चर में बहुपद, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है कारण के साथ उत्तर देना है, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, इतनी सी बात। उसके बाद क्योंकि, यही कारण है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ जो चर है, चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं। तो अब आते हैं चौथे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ y है प्लस 2/y है, ठीक है, y प्लस 2/y। देखिए मैं आपको फिर से एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक और फार्मूला होता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर नहीं देखें पिछला जो वीडियो है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है ये अच्छे तरीके से एकदम 100%, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बहुपद को आप डिटेल में समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा ना, आगे कोई जो भी प्रश्नावली अभी आएगा, बहुपद का बहुत सारा चैप्टर है अभी, वो आप आसानी से समझते चले जाइएगा और याद होता चला जाएगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए ये जो 2/y है, 2/y को हम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे ही खोलते हैं, एक सेकंड, 2/y को यहाँ पे खोलते हैं, ठीक है। 2/y को हम अगर खोलेंगे तो 2 गुना 1/y आया, ठीक है। ये 1/y जो है ना, 1/y ये फार्मूला होता है 1/a, इस तरह से फार्मूला होता है 1/a, 1/a बराबर a पे पावर -1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी तरह से 1/y बराबर y पे पावर -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, चर जो है y चर है, चर पे पावर आ गया -1, तो -1 जब हो गया तो यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर हम हल करेंगे, मान लीजिए इसको हम हल करके यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये जो आप लिखिएगा ना, तो ये पूरा लंबा लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं ये वाली जो बात है यहाँ नीचे करके लिखा हूँ। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे y प्लस 2/y, ठीक है, इसको हम हल करेंगे y प्लस 2 y पे पावर -1, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अगर हम हल करते हैं y प्लस 2/y को, देखिए यहाँ क्या है, चर जो है नीचे है, जब हम इसको बटा के रूप हटाएंगे, ख़त्म करेंगे, तो y पे पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये यही फार्मूला होता है कि a पे पावर -1 बराबर 1/a होता है, ठीक है। देखिए a पे पावर -1 बराबर 1/a, जब ऐसा रहेगा, देखिए जब 1/a रहेगा तो बराबर क्या हो जाएगा, a पे पावर -1। उसी तरह से हमारा यहाँ पे 1/y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर y पे पावर -1। समझिए अच्छे तरीके से, जब y पे पावर -1 रहेगा तो घूम के हो जाएगा 1/y, ठीक है। और उसी तरह से जब भी 1/ नीचे कोई भी चर होगा तो बराबर हो जाएगा चर पे पावर -1, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो है हमारा y पे पावर -1 आ जा रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इस व्यंजक में घात जो है, चर का जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ भी हम यही वाली बात लिखेंगे, ठीक है, यही वाली बात आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यही चीज़ सेम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये वाली बात, ठीक है ना, चौथे नंबर में। अब देखिए, अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे है, पहले पढ़ के समझ लीजिए, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3, या y पे पावर क्यूब भी बोलते हैं इसको, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, चर 3 तरह का चर है। एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तीसरा चर हो गया t, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोनों ही एक चर में बहुपद है, तो हम लिख दिए। और ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं है y प्लस 2/y, ठीक है। तो यहाँ ये भी पूर्ण संख्या नहीं, मतलब पावर जो है, चर का जो घातांक है पूर्ण संख्या नहीं, ये भी बहुपद नहीं। अब ये जो है, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ जो चर का जो घातांक है, जो भी डिग्री है, पावर है, वो पूर्ण संख्या है, ठीक है, निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होता तो यह बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है। ये भी, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। यहाँ भी अगर एक जगह भी, यहाँ पे भी कहीं पे भी माइनस लगा होता ना, मान लीजिए -50 होता है यहाँ तो पूरा ये बहुपद नहीं होता, ये खराब हो जाता है, बहुपद नहीं बन पाता, ठीक है। अगर एक जगह भी माइनस लग जाता तो, हाँ, अगर ये माइनस, ये यहाँ पे मान लीजिए हाइड रहता, ये अगर हाइड है तब भी ये बहुपद है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, मान लीजिए हम हटा देते हैं इसको मिटा के, ठीक है, तब ये बहुपद बन जाए। अगर माइनस रहेगा पावर तो बहुपद नहीं है, भैया आप ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है ना। तो यह बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं, यह 3 चर में बहुपद है। यहाँ पे हम इसका नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। देखिए, ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, यह 3 चरों में बहुपद है, ठीक है। पहला था एक चर में बहुपद, दूसरा भी यह एक चर में बहुपद, तीसरा और चौथा जो है ये हमारा बहुपद है ही नहीं। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चर का जो घातांक है, यहाँ 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं। यहाँ है निगेटिव है, जो कि यह भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाली बात भी आप यहाँ लिख लीजिएगा। और ये लास्ट का, यह 3 चरों में बहुपद नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का अभी पहला चैप्टर जो है बहुपद का। और अगली वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसको 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी आप उतार लीजिए अच्छे तरीके से और समझ लीजिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप, इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए आप। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझा के पढ़ाया जाएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।